अभी पिछले महीने अप्रैल 2019 में ब्लैक होल की एक इमेज मंजरेआम पर आई है। इस मौजू पर कई सारे मुस्लिम और इस्लामिक चैनल्स पर बहुत सारी बात रखी भी गई हैं। मैं भी इस वीडियो में आपके सामने कुछ बातें रखता हूं जो बात आप में से कम ही लोग जानते होंगे, और इन बातों को सुनने जानने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और जिन नॉन मुस्लिम भाइयों तक मेरी यह वीडियो जाएगी वो लोग भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस इमेज के रिलीज होने के बाद पूरी दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने सामने आकर ये कहा हो कि उनके विचारधारा में या उनके धार्मिक ग्रंथ के अंदर इस तरह की किसी बात का कोई इशारा भी मिलता है, सिवाय इस्लाम के, सिवाय कुरान के। बल्कि सच्चाई ये है कि ब्लैक होल्स का ये कॉन्सेप्ट पिछले एक सदी में ऑलमोस्ट, जबकि एक थियोरिटिकल फॉर्म में था, जब ये इमेज सामने नहीं आई थी, उसी समय से इस्लाम वालों ने यह बताया कि 1400 साल पहले कुरान मजीद में डेड स्टार्स के बारे में जो बातें कही गई है वो ब्लैक होल के कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत मेल खाती है। आइए मैं आपके सामने कुरान में इस मौजू पर जो चंद आयात है वो सीक्वेंस के साथ आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 56 की आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूं सितारों के मवाक़िअ की, मतलब स्टार्स के पोजीशन की, जहां पर ये स्टार्स स्थापित हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब इस आयत के अंदर दो बात है गौर करने वाली, पहली है कसम और दूसरी बात है स्टार्स की पोजीशन। इन दोनों को जरा तरतीब के साथ देखिए। कसम पर पहले बात करते हैं। कसम उस बात पर खाई जाती है जो बहुत बड़ी होती है, जिसकी बहुत अहमियत होती है। यहां पर अगली ही आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, तुम्हें क्या खबर कि यह कसम बहुत बड़ी कसम है, बहुत बड़ी कसम है। इसको समझ लीजिए, यहां पर जिस चीज की कसम खाई जा रही है या जिस चीज की कसम उठाई जा रही है वो है स्टार्स की पोजीशन, या स्टार्स मतलब ब्लैक होल्स। मैं उसकी वजाहत अभी आगे करूंगा, लेकिन यहां सिर्फ ये बताता चलूं कि जिस बड़ी चीज ब्लैक होल्स की यहां कसम खाई जा रही है, आज इंसान यह मान गया है कि पूरी कायनात में सबसे स्ट्रेंज और सबसे बड़ी वॉन्डरिंग अगर कोई चीज है तो वो है ब्लैक होल्स। And you know immediately we're looking at an event horizon at a black hole from all sides at once in this thing. We see at a region where time stops. This is a very different part of the universe that we're seeing for the very first time. दूसरा पॉइंट जिस बात पर कसम खाई जा रही है वो क्या है, वो अगली आयत में कहा गया कि इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक यह कुरान बहुत इज्जत वाला, बहुत मुकर्रम है। इससे बड़ी इस कायनात में और कोई सच्चाई और हक की बात नहीं है। और जिस जात ने कसम खाई है वो यकीनन सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। और जिनके लिए कसम खाई गई है वो इस कायनात में अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ और मुकर्रम है। इस आयत में जो ये लफ्ज आया है मवाक़िअन नुजूम, मतलब स्टार्स की पोजीशन या लोकेशन स्पेस में है, इसको समझ लीजिए। स्टार असल में क्या है? स्टार असल में हाइड्रोजन का एक बॉल है स्पेस में। उन हाइड्रोजन के एटम्स में, उनके न्यूक्लियाई में आपस में फ्यूजन रिएक्शन होता है जिससे वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और इसके बाद वो रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है और हायर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, कार्बन फिर ऑक्सीजन, इस तरह से। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और ये सितारे, ये स्टार्स बुझ जाते हैं। लेकिन जब उसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज उसे एस्केप नहीं कर सकती, उससे बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो हाइड्रोजन के एटम और उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन रिएक्शन से उनका फॉर्म चेंज होता है तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो जो 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स का एक वो क्लस्टर है या जो भी आप समझ लें, वो एक स्टेज ऐसी आती है कि होल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई चीज गिर सकती है। अभी तक तो वो स्पेस में 3 डायमेंशनल था, अब ऐसा नहीं है। इससे पहले काफी साइंसदान ये समझते थे कि वो कोई होल नहीं होता है बल्कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, हर चीज को, गैलेक्सीज तक को अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए उसको होल कहा जाता था। लेकिन स्टीफन विलियम हॉकिंग, जो कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक है और जिसका पूरा जीवन ब्लैक होल्स पर काम करने में गुजरा है, इसने 2008 में एक लेक्चर में यह बताया कि ब्लैक होल्स माइट हैव पैसेज टू अनदर यूनिवर्स, मतलब ब्लैक होल्स के जरिए से दूसरे यूनिवर्स में एंटर किया जा सकता है। मतलब बड़े बड़े स्टार्स जब डेड होकर ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाते हैं तो स्पेस में उस जगह पर एक रास्ता बन जाता है, एक पैसेज क्रिएट हो जाता है जिसके दूसरी तरफ भी एक अलग जगत हो। और फिर 2015 के एक स्पीच में उसने यही कहा कि ब्लैक होल्स में ऑफर अ रूट टू अनदर यूनिवर्स, ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स में जाने का एक जरिया हो सकते हैं। कुरान की चैप्टर नंबर 77 के आयत नंबर 8 में कहा गया फ़इज़न नुजूम तुमिसत, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, मतलब बुझ जाएंगे, उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ा समाउ फुरिजत, और जब आसमान खोल दिया जाएगा, मतलब एक दूसरे स्पेस टाइम में दाखिल होने का रास्ता बन जाएगा।
यह बात पूरी तरह से आज के मॉडर्न साइंस से मेल खाती है कि ब्लैक होल्स के दूसरी तरफ भी एक दूसरा जगत हो सकता है। कुरान की इन आयत में भी यही तस्वुर दिया गया है कि जब क़यामत वाक़ई होगी तो आसमान में ये जितने बड़े बड़े सितारे हैं ये सब बुझ जाएंगे, डेड हो जाएंगे और ये आसमान दुनिया पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। कुरान में यह बातें साइंस के पहलू से नहीं बल्कि सिर्फ साइन के तौर पर पेश की गई है, निशानी के तौर पर इशारे किए गए हैं जिन पर गौर करके लोग इस हक के पैगाम को हक जान सकें कि आज से 1500 साल पहले आसमान में इन सितारों को छोटी सी टिमटिमाती हुई चीज समझा जाता था। उस वक्त कुरान ने यह बताया कि ये सितारे मामूली नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी चीज है। आज 21वीं सदी में साइंटिस्ट ने यह खोज की है कि ये डेड स्टार्स कोई मामूली चीज नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रेंज और वंडर है। कुरान ने 1500 साल पहले इस बात की तरफ इशारा किया कि स्पेस में जो ये स्टार्स की पोजीशंस और लोकेशंस है इसकी बहुत अहमियत है। आज साइंटिस्ट हमारे सामने यह बात रखते हैं कि ये ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की क्या अहमियत है। इसी तरह से कुरान ने यह बताया कि ये सितारे खास तौर से बुझ जाते हैं, अन-नुजूम तुमिसत। आज साइंटिस्ट ने इस बात को दरियाफ्त किया है कि इनके अंदर एक फ्यूजन रिएक्शन होता है जो एक वक्त में आकर के खत्म हो जाता है और ये ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात कि कुरान ने यह कहा था कि फिर आसमान खोल दिया जाता है। आज मॉडर्न साइंस यह समझने लगी है कि ब्लैक होल्स में ऑफर रूट टू अनदर यूनिवर्स। ये ब्लैक होल्स हमें दूसरे यूनिवर्स, दूसरे स्पेस टाइम में जाने के लिए रास्ता फराहम कर सकते हैं। इन बातों पर अगर कोई शख्स थोड़ी संजीदगी के साथ गौर करेगा कि आज से 1450 साल पहले रेगिस्तान में अगर कोई शख्स इस तरह की खबरें दे रहा है जिसके पास ना तो कोई टेलीस्कोप था ना दूसरा कोई साधन था, तो वो यकीनन यह मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वो शख्स इस कायनात के रब का एक सच्चा पैगंबर ही हो सकता है। ये चंद बातें थी जो ब्लैक होल के मौजू पर मैं आपके सामने रखना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। बहुत सारे सवालात भी आपके जहन में होंगे कि इस आसमान क्या है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आसमान खोल दिया जाएगा या वो जो ओपनिंग हो जाती है उसके दूसरी तरफ कुछ है, स्पेस टाइम की बात है। यहाँ आपके सामने ये अर्ज कर दूं कि अगली वीडियो में आसमान के ही मौजू पर बनाऊंगा, इसलिए कि इस आसमान के शब्द को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। कुरान में आसमान किन मीनिंग्स में आया है, क्या उसकी डिटेल से ये आपके सामने रखूंगा, जिसमें स्पेस क्या है, टाइम क्या है, आसमान क्या है, स्पेस टाइम क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।